एमसीक्यू है, मतलब सेक्शन ए में एक कंपलसरी क्वेश्चन है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला मर्ज होके ज्यादा है। एक एमसीक्यू है दैट इज अगेन कंपलसरी और 3 मार्क्स की बेटा एक वर्ड प्रॉब्लम आपके पास है। रिफ्लेक्शन का बेटा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन बी में जो कि हमेशा देखा जाता है और बहुत स्कोरिंग भी होता है। हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, अब आपको ये अपडेट तो मिल गई है कि आपके स्पेसिमेन दैट इज आपके सैंपल पेपर बेटा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज CISCE.org पर आ चुकी है। अब यहाँ पे सैंपल पेपर से हमें बेटा ये आइडिया लगता है कि हमारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं और हर एक चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हर एक चैप्टर की वेटेज कितनी रहने वाली है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए इवैल्यूएशन की है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए के क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होती है। और यहाँ पे आपको अब 3 घंटे मिलेंगे आपके पेपर करने के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो उसका बेटा थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो बढ़ा दिया गया है। अगर आपके सैंपल पेपर को देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पिछले सैंपल पेपर के जैसे हैं, पर कुछ क्वेश्चंस नए ऐड ऑन भी हैं। अब देखते हैं कि हर एक चैप्टर की बेटा वेटेज कितनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको देखते हैं कि बेटा हर एक चैप्टर की क्या क्या वेटेज रहने वाली है। तो पहले अगर हम बात करें बेटा जीएसटी की, तो एक एमसीक्यू है, मतलब सेक्शन ए में एक कंपलसरी क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का बेटा सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके पास अगेन ऑप्शनल है। पर ऑप्शंस में भी बेटा आपको अगेन सारे चैप्टर्स तो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स आते हैं या 2 पार्ट्स आते हैं। अगर 3 पार्ट्स है तो जैसे 4-4 3 नंबर का आपका बनता है या 5-5 के 2 बनते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपके पास एक चीज रहती है कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। मान लो आपको किसी एक क्वेश्चन का 2 पार्ट आते हैं और अगर एक नहीं आता तो वो ओवरऑल क्वेश्चन आपको करने लायक नहीं बचता। तो जीएसटी की बात करें तो एक एमसीक्यू और 4 मार्क्स का एक सेक्शन बी में है तो 5 नंबर जीएसटी। बैंकिंग की बात करें तो एक एमसीक्यू दैट इज अगेन आपको कंपलसरी करना है 3 मार्क्स का बेटा सेक्शन बी में। शेयर्स एंड डिविडेंड का बेटा एक एमसीक्यू और 3 मार्क्स ऑफ सेक्शन बी। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको चॉइसेस भी मिलती है, पर एक ओवरऑल चैप्टर की बात करें तो आपका कमर्शियल इतने नंबर का रहेगा चैप्टर वाइज। इन इक्वेशन का बेटा एक एमसीक्यू है और 3 मार्क्स का सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एमसीक्यू है दैट इज अगेन कंपलसरी और 3 मार्क्स की बेटा एक वर्ड प्रॉब्लम आपके पास है। उसके बाद बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक एमसीक्यू है और सेक्शन बी में बेटा आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगेन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम से एक एमसीक्यू है और 4 मार्क्स का सेक्शन ए में है दैट इज कंपलसरी क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा मैट्रिसेस 1 एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स। तो अप्रोक्सीमेटली बेटा यहां से हमें दिख रहा है कि 3 से 4 से 5 नंबर के अभी तक के चैप्टर्स बन रहे हैं, है ना। इसके बाद बेटा आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 4 मार्क्स का सेक्शन ए में दैट इज कंपलसरी, 3 मार्क्स का सेक्शन बी में दैट इज अगेन आपके पास ऑप्शनल है, 4 मार्क्स का बेटा सेक्शन बी में एक क्वेश्चन है जिसका कुछ रिलेशन क्वाड्रेटिक के साथ भी है। तो आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपके मर्ज होकर आते हैं कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर एक एक नंबर के बेटा 4 पार्ट्स हैं तो कुछ एक चैप्टर का होगा तो कुछ दूसरे चैप्टर का होगा जो मिक्स एंड मर्ज हो सकता है। अब इसी के साथ बेटा जीपी का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है सैंपल पेपर में, पर बेटा ये एक स्पेसिमेन पेपर है, एक सैंपल पेपर है, तो इसको हम ये नहीं मान सकते कि एग्जैक्ट ऐसा आपके फाइनल में आएगा। तो कोई चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन ऐड ऑन हो सकता है। दूसरी बात, कोई भी चैप्टर सेक्शन ए में आ सकता है जो कि कंपलसरी हो सकता है। रिफ्लेक्शन का बेटा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन बी में जो कि हमेशा देखा जाता है और बहुत स्कोरिंग भी होता है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का कोई सिंपल या कोई बेटा इकलौता क्वेश्चन नहीं देखा गया है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट के क्वेश्चन बेटा जनरली ना मर्ज होकर आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ। तो पेपर में जब भी आपको बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन दिखेगा उसके 1-2 पार्ट्स में आपको सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ये दोनों चैप्टर मर्ज होकर आते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा एक एमसीक्यू और जो ये दो क्वेश्चंस है जो कि 4 मार्क्स का एक सेक्शन बी में कंपलसरी भी है और बेटा जो 3 मार्क्स का सेक्शन बी में ऑप्शनल है। अब यहाँ पे बेटा जो ये
4 मार्क्स का चाहे सेक्शन ए में कंपलसरी है, इसमें 2 पार्ट्स इक्वेशन ऑफ लाइन के हैं, 2 पार्ट्स सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला के हैं, तो मर्ज होके ये दोनों चैप्टर आते हैं। सिमिलरली सिमिलैरिटी बेटा 1 एमसीक्यू एंड 3 मार्क्स का सेक्शन बी में है। अगेन लोसाई से भी बेटा आपका कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं देखा गया है, बट लोसाई का कंस्ट्रक्शन के साथ मर्ज अप होके एक क्वेश्चन आया है जो कि 3 से 4 नंबर का बनता है। सर्कल्स में से बेटा एक एमसीक्यू 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, तो देख रहे हो वेटेज सर्कल्स के अभी तक ज्यादा है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला मर्ज होके ज्यादा है, और आपकी एपी की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है अभी तक जो सैंपल पेपर से देखी गई है। कंस्ट्रक्शन बेटा एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का है ना, सेक्शन ए में है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगेन लोसाई के साथ बेटा ये मर्ज होकर है, तो अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेंसुरेशन एक एमसीक्यू बेटा 6 मार्क्स सेक्शन ए में है और 4 मार्क्स सेक्शन बी में है, सॉरी 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, तो आपका 8 मार्क्स और एक एमसीक्यू 9 मार्क्स का मेंसुरेशन दैट इज सिलेंडर कोन एंड स्फीयर भी है। फिर ट्रिग्नोमेट्री बेटा 4 मार्क्स का सेक्शन बी और एक एमसीक्यू, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस 5 मार्क्स का इक्वेशन है, तो ओवरऑल अगर ये दोनों ट्रिगो के चैप्टर्स मिलाए तो 10 मार्क्स का तो आपका ट्रिगो भी आ रहा है। अब इसके बाद स्टैट्स का बेटा जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी बुक का, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का सेक्शन बी में, 5 मार्क्स का सेक्शन बी में, 3 मार्क्स का सेक्शन बी में, तो आपके पास कितने बने बेटा यहाँ पे 4 9 10 एंड 15, आपके पास 13 मार्क्स का स्टैट्स बना। 12 टू 13 मार्क्स मैंने पहले भी बोला है। प्रोबेबिलिटी एक एमसीक्यू एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे बेटा आपको दिख रहा है कि कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है। एपी है, आपका सिलेंडर कोन एंड स्फीयर्स है, आपके पास स्टैट्स का पोर्शन है, एपी का पोर्शन है, सर्कल्स का पोर्शन है, तो वो ये चैप्टर्स हैं बेटा जिसमें से वेटेज बहुत ज्यादा है, तो आपको इन पे कमांड बहुत अच्छा करना है। अब ये सैंपल पेपर बेटा आपको मिलेगा कहाँ से? आपको अपने गूगल पे जाके डालना है CISCE.org। उसके बाद बेटा 3 आपके पास डॉट्स आएंगे, उस पे आपको क्लिक करना है ICSC एग्जामिनेशन पे। आईसीएससी एग्जामिनेशन के बाद बेटा आपको जाना है किस पे? स्पेसिमेन पेपर आपको दिखेगा एक पोर्टल, स्पेसिमेन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है 2026 का पेपर, आपको सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। तो ये जो वेटेज है बेटा दैट इज प्योरली आपके स्पेसिमेन पेपर पे बेस्ड है, बट अगेन ये आपकी अभी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि फाइनल पेपर अभी आपका इससे चेंज आ सकता है। पर अगर हम स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिविजुअल चैप्टर की ये वेटेज रहती है। जैसे स्टार्ट्स का 13 नंबर है बेटा, वो वैसे भी रहता है, अगर आप 2025 का पीवाईक्यू उठा के देखोगे उसमें भी आपको मिलेगा। सो बेटा इस वेटेज से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमें बेटा कौन से चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो सेक्शन ए में आने के चांसेस रखता है, जिसको मतलब कंपलसरी आपको करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को बेटा ध्यान में रख के अपने हाफ ईयरली, अपने प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। बोर्ड्स के लिए भी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करेंगे। बट कोई भी चैप्टर देखो, एक चीज प्लीज मान के चलो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज है, तो यहाँ पे बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बड़े हैं। अगर आप देखो तो एपी से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सिलेंडर कोन एंड स्फीयर से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है। तो बेटा मेहनत करते चलनी है साथ में, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। हमें वेटेज पता चली है तो मतलब उस चैप्टर पे हमें मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि वो चैप्टर हमें स्ट्रांग बनाना है। सारे ही चैप्टर्स पे हमें ध्यान देना है, बट अगेन जिसकी वेटेज ज्यादा है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सो कीप रॉकिंग, कीप स्टार्टिंग, एंड हम लोग इस स्पेसिमेन पेपर को बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखो। टेक केयर एवरीवन।